नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, अपनी जिंदगी का आनंद अच्छे तरीके से ले रहे होंगे। जिंदगी को जिए, अच्छे तरीके से जिए। आज हम बात करेंगे कफ दोष के बारे में। कफ दोष होता क्या है, क्यों होता है, इसके लक्षण क्या हैं और हम किन मुद्राओं के अभ्यास से, किन प्राणायाम या किन आसनों के अभ्यास से इसको दूर कर सकते हैं। क्या खान पान रखें ताकि कफ ना बने। हमारे शरीर के अंदर 3 दोष होते हैं, वात पित्त कफ। ये कफ दोष जब असंतुलित हो जाता है तो शरीर के अंदर अनेक प्रकार की समस्याएं बढ़ जाती हैं। ये जो एरिया कवर करता है हमारे जॉइंट्स को, हमारी छाती को, हमारे गले को, हमारे नाक को, जब ये बढ़ जाता है जॉइंट पेन शुरू हो जाता है, मोटापा आ जाता है। और कफ बढ़ने से ये शरीर के अंदर लुब्रिकेशन का काम करता है, स्नेहन का काम करता है। जब कफ दोष या कफ असंतुलित हो जाता है तो शरीर के अंदर अनेक प्रकार की बीमारियां आ जाती हैं, जैसे बलगम जमना शुरू हो जाती है, साइनस हो जाता है, जुखाम रहना शुरू हो जाता है, गला खराब रहना शुरू हो जाता है, जॉइंट्स के अंदर पेन होना शुरू हो जाता है और तो और मोटापा बढ़ जाता है। कफ दोष है क्या? ये हमारे शरीर में पृथ्वी जल तत्वों का मेल है। पृथ्वी और जल तत्वों के मेल से मतलब ये शरीर के अंदर स्थिरता, ताकत, ऊर्जा और प्रतिरोधक क्षमता, जिसे इम्यूनिटी सिस्टम कहते हैं, उसको स्ट्रांग करता है, उनको बनाए रखता है। जब ये इम्बैलेंस हो जाता है तो शरीर के अंदर भारीपन, आलस्य और सुस्ती जैसी समस्याएं पैदा होनी शुरू हो जाती है। ये क्यों बढ़ता है? अब कारण है भी, बढ़ता क्यों है ये? जब हम ना भारी तली हुई चीजें, ठंडी चीजें, मीठी चीजें, मीठे का अधिक सेवन करना शुरू करते हैं, ज्यादा दूध, पनीर, दही या तले हुए पदार्थ लेना शुरू कर देते हैं, रात को पूरा पेट भरकर खाना खाते हैं, तब भी ये कफ दोष बढ़ जाता है। दूसरा कारण है इसका बढ़ने का जीवन शैली, लाइफस्टाइल। आराम से लेटे रहना, कोई काम नहीं करना, ठंडे और आदर नमी वाले स्थानों पे रहना और व्यायाम न करना, एक्सरसाइज न करना, कोई एक्सरसाइज, कोई काम न करना। जब हम इस शरीर को निढाल कर देंगे, इस पे जोर नहीं डालेंगे तो इसने बढ़ना ही बढ़ना है। कहते हैं कुछ मानसिक कारण भी होते हैं, जैसे मानसिक आलस्य, मन के अंदर आता है कुछ नहीं करना, लेटे रहो, कुछ नहीं है, ना कोई पढ़ाई करनी है, ना कोई काम करना है, कुछ नहीं करना, और ज्यादा सोचना, इसके ऊपर इसके दबाव डाल रखना, ज्यादा तनाव में रहना, तब भी ये बढ़ जाता है। अपनी जो फीलिंग्स हैं, जो आपकी भावनाएं हैं, उनको दबा कर रखना मन के अंदर, तब भी ये बढ़ता है। इसके बढ़ने का ये कारण है, मेन कारण अपनी भावनाओं को दबाना, ज्यादा सोचना, सोचते रहना, बस करना कुछ नहीं। जब ये बढ़ जाता है ना तो शरीर के अंदर कफ बढ़नी शुरू हो जाती है, नजला, बार बार आपको नजला जुकाम होना शुरू हो जाता है, अधिक बलगम बढ़नी शुरू हो जाती है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर हो जाता है, गले में खराश रहनी शुरू हो जाती है, स्किन के ऊपर तैलीय पदार्थ से बढ़ने लगते हैं। ज्यादा स्किन आपकी स्किन के ऊपर आपको दिखाई देगा कि ज्यादा तैलीय हो गई है, सफेदी सी आ जाती है, अवसाद रहना शुरू होता है, डिप्रेशन और मानसिक जड़ता। भी कोई काम सोचते ही नहीं, कुछ बंदे सोचते ही नहीं कुछ बंदे को भी क्या करें क्या ना करें, ये चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। इसको संतुलित करने के लिए हम पहले खान पान की बात करेंगे, फिर उसके बाद कुछ योग मुद्राओं की बात करेंगे, किन को करने से कफ को संतुलित किया जा सकता है। खान पान की बात करते हैं। हल्का, गर्म, पचने में आसान भोजन लें। तीखा, कड़वा, कसैला स्वाद वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करें। कफ दोष को
संतुलित करने के लिए अब हम मुद्राओं पे आते हैं। भी किस मुद्रा का अभ्यास करने से कफ दोष को कंट्रोल किया जा सकता है। पहली है कफनाशक मुद्रा। ये जैसे प्राण मुद्रा लगाते हैं ऐसे लगाते हैं। कफ में हमने कफनाशक मुद्रा में इन दो उंगलियों को हमने जल और पृथ्वी तत्व को बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए जब भी किसी तत्व की प्रॉब्लम आ जाती है ना शरीर के अंदर, उसको बैलेंस करने के लिए उन उंगलियों को दबाया जाता है। उसको संतुलित रखने के लिए ये रखा जाता है। उनको दबाने के लिए जब ये चीजें अधिक हो जाती हैं, अब हमारे शरीर के अंदर जब पृथ्वी तत्व बढ़ जाता है, जल तत्व बढ़ जाता है, तो कफ बढ़ना शुरू हो जाता है, वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। अब हमने इनको दबाया, अब दोनों इसको दबाने से ये सूर्य मुद्रा बन गई, इसको दबाने से ये वरुण मुद्रा बन गई, जलोदर नासिक मुद्रा बन गई। ये दो बैलेंस बनाएंगी। इसको सुबह कर लें आप खाली पेट, 10 से लेकर 15 मिनट इसमें जरूर बैठे। सीधे बैठ जाएं, चेयर पे बैठ जाएं, या जो भी आपको स्थिति अच्छी लगे, पद्मासन, सुखासन, ये इसको इसमें बैठना। अपने जिस स्थिति में आप आराम से बैठ सकते हो उसमें बैठना आपने। इसको बैठ के करना है और फिर देखना आपकी कफ शरीर से निकलनी शुरू हो जाएगी। जो दोष आए हुए ना, जो आपका बढ़ा हुआ वजन, या आपको ज्यादा कफ बनती है, गला ज्यादा खराब रहता है, इस मुद्रा का अभ्यास करने से अब जब शुरू करोगे ना इसको, 15 दिन में आपको इसके रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। साथ में अपना जो मैंने खान पान की चीजें बताई हैं, वो अदरक है, हल्दी है, दालचीनी है, अजवाइन है, इन चीजों को अपनी खान पान में शामिल कर लें। इस प्रकार बैठना है, घुटनों पर रखना है इसको। अपनी लेट के भी कर सकते हो आप, चलते फिरते कर लो, जैसे चल रहे हो ना, काम कर रहे हो, कोई फ्री हो, तब भी इस मुद्रा का अभ्यास किया जा सकता है। 10 से लेकर 15 मिनट खाली पेट या खाना खाने के 2 घंटे बाद करें। इसे करके देखना। दूसरी है सूर्य मुद्रा। वैसे तो एक मुद्रा करने से ही अब हमारा काम चल सकता है। अगर हम इसके साथ साथ सूर्य मुद्रा कर लें, वो शरीर के अंदर गर्मी बढ़ाती है, ठंड को खत्म करती है। जो भी बनी हुई ज्यादा कफ या जो ज्यादा बनी हुई चर्बी होती है उसको पिघलाती है, मोटापे को कम करती है जी। उसको करना कैसे? इस प्रकार अपनी अनामिका को दबाकर बैठ जाना है, या चलते हुए कर लो, बैठ कर लो। सुबह करना है खाली पेट, या खाना खाने के 2 घंटे बाद करना है। इसे 10 से लेकर 15 मिनट हर रोज इसका अभ्यास करें। कफ दोष को संतुलित करने के लिए कुछ आसन भी हैं, जैसे भुजंगासन है, धनुरासन है, हालासन है, उष्ट्रासन है। इनमें से कोई कर लो भी, मैं नहीं कहता कि सारे कर लो। जो आपको जिन आसनों को आप आसानी से कर सकते हो कर लें। करने के लिए यानी खाली पेट होना चाहिए आपका। जब भी आसन करने हैं, कोई प्राणायाम करना है, प्राणायाम में आप अनुलोम विलोम करें। सर्वश्रेष्ठ प्राणायाम धरती पर है, वो सारे दोषों को संतुलित करता है। वो जो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम है, उसको एक नासिका से श्वास लेना है, दूसरी से निकालना है, फिर दूसरी से लेना है, फिर इससे निकालना है। इससे इस प्रकार करना है। श्वास को एक से लेना, दूसरी से निकाल देना, इस प्रकार करना है। औषधियों की बात कर लेते हैं, जैसे सौंठ है, काली मिर्च है, पिपली है। इनको बराबर मात्रा में मिलाकर कूट कर रख लें, उसका सेवन करें गर्म पानी के साथ। ठंडा पानी तो लेना ही नहीं आपने, निकाल दो उसको। नॉर्मल पानी लेना है, ठंडा पानी तो लेना ही नहीं। अदरक है, लहसुन है, तुलसी है, ये इन चीज़ों को, हल्दी है, इन चीज़ों को, जैसे ये दालचीनी है, अपनी डाइट के अंदर शामिल कर ले, या इनको मिलाकर रख लें, चाय में डाल लें, हर्बल चाय बना। एक ना दुनिया की सबसे बड़ा रसायन है त्रिफला। जो लोग ना ज्यादा मोटे हो गए, मोटापा चढ़ गया उनके ऊपर, वो रात को त्रिफला को या तो रात को ले लें चूर्ण के रूप में,
या फिर रात को उसे भिगोकर रख दें, सुबह खाली पेट ले लें। एक तो आपका मोटापा जाएगा, एक आपके शरीर के अंदर जितनी चर्बी जमा हुई है, जितनी कफ जमा हुई है, वो सारी बाहर निकल जाएगी। मेरा अजमाया हुआ फार्मूला अपने ऊपर भी और लोगों पर, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनके ऊपर भी मैंने इसको अजमाया। त्रिफला को, त्रिफला तो एक बहुत, कब्ज रहती हो, सुबह उठती आप एक कदम आराम से रात को त्रिफला ले लिया, दूध के साथ ले लो, गर्म पानी के साथ लो। जिन लोगों की कफ बढ़ी हुई है उन्होंने ठंडा पानी तो लेना ही नहीं। ये एक गांठ बांध लो इस चीज को कि आपने ठंडा पानी, आइस कोल्ड वाटर, ये जितने भी ड्रिंक्स हैं या पैकेट चीजें हैं, वो आपने लेनी ही नहीं, उनको निकाल दो अपनी जिंदगी से। अपने लाइफस्टाइल को बदल लें, सुबह सैर पे जाएं, व्यायाम करें, ध्यान करें, प्राणायाम करें। दिन में सोने से बचें, खासकर सर्दियों में दिन में नहीं सोना। जिनकी कफ प्रवृत्ति हो ना, जिनका कफ बड़ा हुआ, दिन में सोए तो आपके के लिए तो एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है कि अगर आप दिन में सोते हो। जो मैंने चीजें बताई हैं, अगर आप इनको फॉलो कर लेते हो तो आप अपने कफ दोष से मुक्ति पा सकते हो। जिस कफ दोष के कारण जो समस्याएं पैदा हुई हैं, उनसे भी मुक्ति पा सकते हो। उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक भी करना, शेयर भी करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और खुशियां बांटते रहें, और उस परम शक्ति का, परम पिता परमात्मा का हमेशा धन्यवाद करते रहें। अपने गुरुओं का, अपने आराध्य का हमेशा सिमरण करें, उनको साथ लेकर चलें, उनसे ऊर्जा मांगे, उनसे परम पिता परमात्मा से ऊर्जा मांगे जिंदगी को सही तरीके से जीने के लिए।